आज स्ट्रेट लाइन में ही करवाऊंगा, अगली क्लास में मैं सर्कुलर में आ जाऊंगा। स्ट्रेट लाइन में इतने बहुत है। देखो 7 लोग हैं, ABCDEFG एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी फिक्स 4 5 6 7 3 3 6 1 7। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं। सी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं। सी के लेफ्ट में 2 व्यक्ति हैं, 1 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब ए और बी सोल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। यही क्वेश्चन तो था अभी। यही क्वेश्चन था, सेम यार। अरे यार सेम क्वेश्चन था, अगला करा दो, सॉरी। 6 लोग बैठे हैं भाई एक लाइन में। ठीक है। U सिट्स 4 टू द राइट ऑफ R। R का 4th राइट U है। R का चौथा दाया, दाया इस तरफ होगा। 1 2 3 4 U। ये भी हो सकता है R यहां हो। इसका चौथा दाया 1 2 3 4 U। U 4th राइट है R का। R का 4th राइट 1 2 3 4 U। R का 4th राइट 1 2 3 4 U। ठीक है। R इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। R एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है। R एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, मतलब ये खत्म। R एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा, मतलब ये खत्म। ठीक है। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड S। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड S। T U और S का पड़ोसी है। मतलब 2 लोगों का पड़ोसी का मतलब होता है बीच में। भाई मैं किन 2 लोगों का पड़ोसी हूंगा? मैं दोनों के बीच में हूंगा, उन्हीं का पड़ोसी हूंगा, है ना। 2 लोगों का पड़ोसी किन का हूंगा? जिनके बीच में हूंगा। तो उसने कहा T U का भी पड़ोसी और S का भी पड़ोसी है। अब दोनों का पड़ोसी है तो T यहां होगा, S यहां होगा, U यहां होगा। Q सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ S। S का 3rd लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा भाई, लेफ्ट ये होगा। इसका तीसरा बायां 1 2 3। Q तीसरा बायां है, Q 3rd लेफ्ट है। ठीक है। अब हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R। R का इमीडिएट राइट कौन है? एक जगह खाली बच गई, वही है। R का इमीडिएट राइट कौन है? P। P इज द राइट आंसर। R का इमीडिएट राइट P है। क्वेश्चन सॉल्व। डन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है अब तो बहुत हो गए होंगे स्ट्रेट लाइन के, इतने का सवाल तो बहुत हैं। चलो इसको पढ़ो। रोनाल्डो समझोगे तो समझ में आएगा ना भाई, ने? कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है, अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया जिसके, अब तक कुछ नहीं समझ में आया, वो भी इस क्वेश्चन से समझना शुरू कर सकता है। क्योंकि हर चैप्टर में क्या कर रहा हूं मैं, आपको बैठाना सिखा रहा हूं। कैसे लेफ्ट लेना है, कैसे राइट लेना है, ये तो सिखा रहा हूं। 7 लोग बैठे हैं। ठीक है। देखो एक एक लाइन समझो। रोनाल्डो, अगर आपको ये लाइन भी समझ में नहीं आई, 3 2 5 1 6 1 7। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ W। W के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई W यहां बैठेगा, ये नहीं समझ में आया? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे नहीं आया। भाई W के राइट में 2 लोग बैठे हैं,
भाई राइट ये होता है और दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एक दो व्यक्ति बैठे हैं तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा। इतना समझ में आया? बोला हाँ गुरुजी ये तो आसान है, बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है। डब्ल्यू के राइट में दो व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठाने। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में तीन व्यक्ति हैं, एक दो तीन, एस यहां बैठेगा। बोला ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आया समझ में, है ना। एस और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग बैठे, एक दो तीन, एस और डब्ल्यू बैठे। हमारी पहली क्लास नहीं हुई है अभी, अभी अभी तो हुई थी पहली क्लास, अटेंड क्यों नहीं की? पहले वाली देखो, पहले वाली क्लास अटेंड करो, फिर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद U इज इमीडिएट नेबर ऑफ T। U T का पड़ोसी है एंड X, और X का भी पड़ोसी है। U T और X का पड़ोसी है, मैंने आपको कहा था कि U T और X का पड़ोसी है। कोई व्यक्ति दो लोगों का पड़ोसी है, इसका मतलब वो बीच में है। U T और X का पड़ोसी है। T और X ऐसे भी हो सकते हैं, और याद रखना T और X ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है ना भाई। U T और X का पड़ोसी ये भी हो सकता है, T और X का पड़ोसी है ये भी हो सकता है, फिक्स नहीं है अभी, आगे जाके फिक्स हो जाएगा। X इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। X W का पड़ोसी नहीं है, देखो यहां से X हट जाएगा, X W का पड़ोसी नहीं है, यहां से X हट जाएगा, तो T यहां आ जाएगा, X यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। V सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ T। T का तीसरा दायां V है, V T का तीसरा दायां है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बचा Y, वो यहां आ जाएगा। उसके बाद हु इज सिटिंग बिटवीन W एंड V। W और V के बीच में दो व्यक्ति बैठे, W और V के बीच में दो व्यक्ति बैठे, Y। ठीक है, W और V के बीच में कौन व्यक्ति बैठे? Y। कौन व्यक्ति बैठा? Y। चलो अगला सॉल्व करते हैं। देखो, सिक्स पीपल करण दिलीप दिस आर स्ट्रेट लाइन। छह लोग बैठे, करण सिट सेकंड टू द लेफ्ट एंड। करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। अब करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, बाएं से लेफ्ट से, लेफ्ट से बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, एक नंबर दो नंबर, तो करण यहां फिक्स। करण बाएं से दूसरे स्थान पे, करण फिक्स। दिलीप सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण। करण का तीसरा दाएं, राइट इस तरफ होगा, तीसरा दाएं, एक दो तीन, दिलीप यहां बैठा है। करण के तीसरा दाएं, थर्ड राइट है करण के, दिलीप थर्ड राइट, एक दो तीन, दिलीप। उसके बाद राहुल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप। दिलीप का सेकंड लेफ्ट, दिलीप का लेफ्ट ये होगा, दिलीप का लेफ्ट ये होगा, और सेकंड लेफ्ट कौन है? राहुल। दिलीप का सेकंड लेफ्ट राहुल है, राहुल। प्रभात सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल। राहुल का राइट में, राइट इस तरफ होगा, प्रभात एक दो तीन, प्रभात थर्ड राइट है, ठीक है भाई। ठीक है, प्रभात जो है थर्ड राइट है राहुल के, राहुल का तीसरा है, एक दो तीन। संदीप सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात। प्रभात का दूसरा बायां है, प्रभात का बायां इस तरफ होगा, दूसरा बायां है सेकंड, एक दो, संदीप यहां फिक्स। क्वेश्चन सोल्व। एक व्यक्ति बचा, कौन? आलोक बचा, वो यहां आ जाएगा। उन्होंने बोला हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ करण। करण का दूसरा दाएं, एक दो, करण का सेकंड राइट कौन है? संदीप, एस संदीप, बी इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई लाइन वाले तो, मुझे लगता है हो जाएंगे लाइन वाले तो। सर्कुलर में आ जाऊं अभी, चलो अगली लाइन करो। अब खुद सोल्व करने की कोशिश करो एक बार।
हो गया। 6 पीपल सी डी ई एफ जी एच स्ट्रेट लाइन में है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में 3 लोग हैं। जी के राइट में 3 लोग हैं, तो जी फिक्स, इसके राइट में 3 बैठाने हैं, 1 2 3 जी के राइट में। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे, तो जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे फिक्स। जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। सी एफ का तुरंत दायां है। सी एफ का तुरंत दायां है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ का तुरंत दायां कौन है? सी। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। और जी के इमीडिएट लेफ्ट भी है। जी के इमीडिएट लेफ्ट भी है, यानी कि एफ सी जी लगातार आएंगे ऐसे। एफ सी जी ये लगातार आ गए। सी इमीडिएट राइट था एफ के, इमीडिएट लेफ्ट था जी के। ठीक है। उसके बाद एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। एच ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब एच यहां नहीं आ सकता तो यहां आ जाएगा, क्या दिक्कत है? एच यहां नहीं आ सकता, एच इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, तो एक व्यक्ति बचा कौन? डी। उसने क्या पूछा? हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कौन बैठा है? एच एंड डी। एच और डी बैठे, एच और डी बैठे। जी और ई के बीच में कौन बैठा है? एच और डी। ठीक है, नेक्स्ट करो। 7 लोग हैं, करो भाई। सात लोग हैं, ठीक है। अब देखो फेसिंग साउथ बोल दिया उसने। एक लाइन अगर है तो फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा। मैं फेसिंग नॉर्थ मान करके सोल्व कर रहा हूं, मैं मान ही नहीं रहा फेसिंग साउथ, क्योंकि एक लाइन अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेसिंग साउथ बोले चाहे फेसिंग नॉर्थ बोले। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। वी एफ का दूसरा दायां है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का दूसरा दायां वी है। वी एफ का सेकंड राइट है। ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओ का तीसरा राइट, ओ का राइट में तीसरा, ओ का तीसरा राइट, सॉरी तीसरा राइट नहीं, उसने बोला ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओ का तीसरा दाएं, ओ के दाएं में 3 लोग बैठे, 1 2 3। ओ के दाएं में 3 लोग बैठे, ओ के दाएं और केवल 3 लोग बैठे, 1 2 3 टू द राइट ऑफ ओ। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड डी। के ओ और डी का पड़ोसी है। अब के ओ और डी का, ओ के राइट में 3 लोग बैठे, ओ फिक्स हुआ है। के ओ और डी का पड़ोसी है, ये भी हो सकता है, और के ओ और डी का पड़ोसी है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने बोला के ओ और डी का पड़ोसी है, इस तरफ भी हो सकता है, के ओ और डी का पड़ोसी है, इस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ भी हो सकता है ना। उसने ये बोला के ओ और डी का पड़ोसी है, के ओ और डी का पड़ोसी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड वी। एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे। देखो एफ और वी पहले से फिक्स कर रखा था, वी सेकंड राइट था एफ के। उसने बोला एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे। अब एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे, इस लाइन में तो एल और वी यहां आएगा, लेकिन वी यहां नहीं मान सकते। यहां क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई वी के लेफ्ट में एक छोड़ करके एफ बैठाना है, यानी कि वी यहां नहीं मान सकते। ऐसा मान सकते हैं वी और एल के बीच में 3 लोग बैठे, नहीं मान सकते, क्योंकि वी के लेफ्ट में एक छोड़ करके एफ मानना है, यानी कि ऊपर वाली लाइन में मान ही नहीं सकते, ऊपर वाली लाइन में मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वी के लेफ्ट में हमें एक छोड़ करके एफ बैठाना है, ये लाइन अभी सोल्व हुई नहीं है।
एल और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, हमें यही मानना पड़ेगा कि एल और वी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 मान लिया और एक छोड़ करके हमने एफ मान लिया। यही तो था, वी एफ का सेकंड राइट था, ये वाली जो लाइन थी एफ का सेकंड राइट था 1 2, तो एफ का सेकंड राइट 1 2 मान लिया, वी और एल के बीच में 3 लोग मान लिए। ठीक है, एफ एल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं है। एक व्यक्ति बचा, कौन? सी बचा। उसने बोला हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन, लेफ्ट में कौन है? एफ है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो नॉर्थ मान करके किया था। भाई अगर साउथ मान करके करते तो इसका सॉल्यूशन ये आता, बेशक इसमें दे रखा है फेसिंग साउथ, लेकिन साउथ मान करके करते तो इसका सॉल्यूशन ये आता, एल डी के ओ वी सी एफ। तब भी तो इमीडिएट लेफ्ट यही मानते, क्योंकि साउथ फेसिंग जो होता है उसमें लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो लेफ्ट ये होता है, तो इमीडिएट लेफ्ट तो एफ ही आता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा ही पलट जाता। तो नॉर्थ फेसिंग मान लो, साउथ फेसिंग मान लो, एक लाइन में कोई फर्क नहीं पड़े एक लाइन में फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हो गया भाई? देखो 7 लोग हैं, फेसिंग साउथ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। पी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड एम, एन एस और एम का पड़ोसी है, एन जो है एस और एम का पड़ोसी है। अभी पी और एस फिक्स नहीं कर सकते, अभी एन एस एम ये भी फिक्स नहीं कर सकते। एन एस और एम का पड़ोसी है ये, ठीक है। ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में केवल एक व्यक्ति है, पी के राइट में केवल एक व्यक्ति है, तो पी फिक्स हो गया। पी फिक्स हो गया तो पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं। देखो पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 व्यक्ति छोड़ करके एस फिक्स। अभी एस एन एम फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि एस एन एम ये भी हो सकता है और एस एन एम ये भी हो सकता है, क्योंकि पी फिक्स हुआ है, पी फिक्स हुआ है, एस फिक्स हुआ है। एन जो है, इनके 2 पड़ोसी थे एस और एम, एन एस एम ये मान सकते हैं, एन एस एम ये मान सकते हैं। क्लियर है? ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में एक व्यक्ति बैठा हो तो सोल्व कर ही दिया। एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एन सेकंड लेफ्ट है ओ का, इस लाइन में तो एन सेकंड लेफ्ट बन गया पी का, किसका बन गया? पी का, लेकिन एन दूसरा बाया है किसका? ओ का, मतलब ओ यहां आएगा, यानी कि लाइन कैंसिल। एन सेकंड लेफ्ट है ओ का। उसके बाद y इज इमीडिएट नेबर ऑफ p, y पड़ोसी है p का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y पड़ोसी है p का, y यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? p और m के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। y यहां आए चाहे यहां आए, बीच में तो 4 ही लोग रहने हैं। आंसर क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एक लाइन का बहुत है। बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो 6 लोग हैं, दीपक, गौरी, बबीता, इरा, फरीन, हेमा। पढ़ो, जल्दी पढ़ो।
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, 6 लोग बैठे हैं, दीपक, गौरी, बबीता, ईरा, फरीन, हेमा। ठीक है। दीपक सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से दूसरा व्यक्ति कौन है? दीपक। दीपक सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से दूसरा दीपक। 1 2, लेफ्ट हैंड से दूसरा दीपक। गौरी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दीपक। दीपक का दूसरा दाया गौरी है। दीपक का सेकंड राइट गौरी है। ईरा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गौरी। गौरी का सेकंड राइट ईरा है। हो गया क्वेश्चन तो। फरीन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईरा। ईरा का तीसरा बाया 1 2 3 फरीन है। बबीता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फरीन। फरीन का सेकंड लेफ्ट बबीता है। फरीन का सेकंड लेफ्ट बबीता है। क्वेश्चन सोल्व। एक व्यक्ति बचा हेमा, वो यहां आ जाएगा। उन्हें पूछा हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीपक। दीपक का तीसरा दाएं 1 2 3 हेमा। दीपक का तीसरा दाएं कौन है? हेमा। ठीक है। दीपक का तीसरा दाएं हेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 लोग हैं, ठीक है, तो 6 लोग यहां बैठ जाएंगे। विजय थर्ड टू द राइट फ्रॉम एंड। दाएं से 1 2 3 विजय। हर्ष सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विजय। विजय का तीसरा बाएं 1 2 3 हर्ष है। विजय का तीसरा बाएं 1 2 3 हर्ष है। सतीश इज इमीडिएट नेबर ऑफ हर्ष। सतीश तुरंत पड़ोसी है हर्ष का। हर्ष का पड़ोसी सतीश है। गोलू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सतीश। सतीश का तीसरा दाएं थर्ड राइट सतीश का 1 2 3 गोलू है। ठीक है। सतीश का तीसरा 1 2 3 गोलू है। अवधि इज इमीडिएट नेबर ऑफ गोलू। अवधि पड़ोसी है गोलू का। क्वेश्चन सोल्व। एक व्यक्ति बचा करण, वो यहां आ जाएगा। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विजय। विजय का सेकंड राइट कौन है? अवधि। विजय का सेकंड राइट कौन है? अवधि। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। नेक्स्ट
कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं बस। 5 लोग तो बैठा ही दोगे। टीना इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीना। टीना इमीडिएट राइट है रीना के। रीना का तुरंत दाया है टीना। ओनली नीना सिट बिटवीन रीना एंड लीना। रीना और लीना के बीच में कौन है? नीना। ये तीनों लगातार आएंगे, ये दोनों लगातार आएंगे। देखो ये तीनों लगातार आएंगे क्योंकि नीना जो है रीना और लीना के बीच में बैठी है। ठीक है, डन। अब देखो, अब ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे ही होंगे क्योंकि रीना का इमीडिएट राइट नीना नहीं हो सकती। रीना का इमीडिएट राइट तो टीना होगी, ये दे रखा है। तो एल एन आर टी लगातार होंगे, या तो ये एल एन आर टी ऐसे आएंगे या फिर ये एल एन आर टी ऐसे आएंगे। अब देखो इनमें से कोई एक लाइन गलत हो जाएगी। टीना डज नॉट सिट एट द एंड। टीना एंड पे नहीं बैठा, एंड पे नहीं बैठी, तो यानी कि लाइन गलत। ये लाइन गलत, तो एक व्यक्ति बचा मीना। मीना यहां आ जाएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नीना। नीना के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? लीना। लीना बैठी। आया हुआ क्वेश्चन था और ये ठीक है। चलो एक इस टाइप का कर लो, करो भाई। देखो अमर, विदिशा, क्रेमेल, कार्मेल 3, दीपा, एलन 5, 5 लोग हैं। ठीक है, उसने बोला एलन इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। एलन या तो यहां पर है, एलन या यहां पर है। जब वन ऑफ द एंड बोल दे तो किसी एक छोर पर है, कोई भी हो सकता है। एलन यहां भी हो सकती है, एलन यहां भी हो सकती है। ठीक है, एंड देयर इज नो वन ऑन हर लेफ्ट। उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है, इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है। अब फिक्स हो गया कि यहां एलन मान लिया तो उसके लेफ्ट में तो 4 लोग बैठ जाएंगे और कोई भी नहीं है, उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है, तो एलन फिक्स। कैरेमल जो है, कार्मेल जो है, कार्मेल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपा। ठीक है, दीपा। हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड। हु कौन? दीपा। दीपा एंड पे है और कार्मेल जो है उसके लेफ्ट में है, कार्मेल उसके लेफ्ट में है। अमर विदिशा के राइट में है, विदिशा के राइट में अमर है। हो गया। एट विच प्लेस अमर सिटिंग। अमर सिटिंग कौन से?
राइट बिटवीन दीपा एंड कार्मल। दीपा अमर जो है, दीपा और कार्मल के बीच में नहीं। बिटवीन विदिशा एंड एलन, अमर विदिशा और एलन के बीच में नहीं। बिटवीन दीपा एंड विदिशा, अमर दीपा एंड विदिशा नहीं। बिटवीन कार्मेल एंड विदिशा, कार्मेल और विदिशा के बीच में। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल देखो, देखो भाई 6 लोग हैं। Z sit immediate right of C who is at one of the corner। Z तुरंत दाएं है C के और C किसी अंतिम छोर पर है। C यहां होगा तभी तो इमीडिएट राइट होगा। C यहां हुआ तो इमीडिएट राइट Z बैठ ही नहीं पाएगा। C अंतिम छोर पर है और इमीडिएट राइट है Z। हु लाइन किसके लिए है? C के लिए। A sits third to the right of B, A B का तीसरा दायां है। A B का तीसरा दायां, तो B यहां होगा तभी तो तीसरा दायां A बन पाएगा। X B का पड़ोसी नहीं है तो X यहां आ जाएगा, तो Y यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। A का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? A का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? X। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ABCD। A is standing at one of the corner। A किसी अंतिम छोर पर है। A किसी अंतिम छोर पर है। A यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है। B and C are standing adjacent to each other। B और C पड़ोसी हैं। ठीक है, B और C पड़ोसी मान लिया। D standing second from left। 1 2 second from left, D fix। D fix यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। E stand third to the left of C। C का थर्ड लेफ्ट E है। C का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 E बैठेगा। इस C का थर्ड लेफ्ट तो E बैठ ही नहीं सकता, खत्म। और B और C पड़ोसी थे। क्वेश्चन हुआ A का पड़ोसी कौन है? A का पड़ोसी कौन है? C। मुझे लगता है कर लोगे, है ना? आज के लिए इतना ही काफी है ना, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अभी एक साथ इतने सारे सवाल। पहले इन्हीं को 2 बार समझना बच्चे। लेफ्ट राइट करना स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले इन्हीं 2 क्लास को 2 बार 3 बार पढ़ना, ढंग से के क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करना। दोबारा 2 बार वीडियो देखने के बाद भी खुद सोल्व करने की कोशिश करना। ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन नया है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।